सरप्टिशियस। प्रोनाउंसिएशन है इसका सरप्टिशियस, ये एडजेक्टिव है, विशेषण है। डन सीक्रेटली, मीनिंग होता है इसका डन सीक्रेटली, मतलब जो है सीक्रेट रूप से किया गया, गुप्त रीति से या गुप्त तरीके से किया गया। आई हेड है सरप्टिशियस लुक एट व्हाट शी वाज राइटिंग, वह जो लिख रही थी उस पर मैंने गुप्त तरीके से नज़र डाली या फिर देखा, मतलब चोरी छिपे देखा, मतलब उसने नहीं देखा मेरे को, लेकिन मैंने वो जो लिख रही थी उसको उस पर नज़र डाली। सरप्टिशियसली ये एडजेक्टिव बन गया, ly प्लस गुप्त रीति से या चोरी छिपे। तो ये OWS जो है, ये वाला OWS बन के भी आ चुका है, और ये वोकेब एंटोनिम और सिनोनिम में भी आ चुका है SSC में। तो सरप्टिशियस होता है डन सीक्रेटली, मतलब चोरी छिपे किया गया है, मतलब सीक्रेट रूप से किया गया। आई हैड ए सरप्टिशियस लुक एट व्हाट शी वाज राइटिंग, मैंने एक जो है। नेक्स्ट है स्करी, SCURRY। स्करी इसका प्रोनाउंसिएशन है, ये एक वर्ब है, इंट्रांजिटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका बनेगा स्क्रीन, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट स्क्रीड, पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल स्क्रीड। टू रन क्विकली विद शॉर्ट स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप के साथ क्विकली दौड़ना। टू हरी, जल्दी करना। छोटे छोटे तेज कदमों से आगे बढ़ना, जल्दी करना या जल्दी मचाना। हड़बड़ाहट में जल्दी करना या जल्दी मचाना, या फिर छोटे छोटे तेज कदमों से आगे बढ़ना। तो ये एक वर्ब है, ये SC में आ चुका है OWS के अंदर। इसका एडजेक्टिव बना के दिया गया था, स्करिलस जो है इसका एडजेक्टिव बना के इसमें दिया गया था, मतलब जल्दी मचाने वाला या जल्दी करने वाला, छोटे छोटे तेज कदमों से आगे बढ़ने वाला, स्करिलस। नेक्स्ट है एपिटाफ, EPITAPH, एपिटाफ। एपिटाफ इसका प्रोनाउंसिएशन है, ये एक नाउन है, और नाउन कौन सी, काउंटेबल नाउन है। वर्ड्स दैट आर रिटन और सेड अबाउट अ डेड पर्सन, स्पेशली वर्ड्स रिटन ऑन अ स्टोन वेयर शी और ही इज ब्यूरिड। दिवंगत व्यक्ति के लिए कहे गए शब्द विशेषतः उसकी समाधि पर अंकित या समाधि लेख, किसी व्यक्ति की समाधि पर लिखे हुए लेख, या फिर दिवंगत व्यक्ति के लिए कहे गए शब्दों के भी बोल सकते हैं, एपिटाफ ही बोल सकते हैं। वर्ड्स दैट आर रिटन और सेड अबाउट अ डेड पर्सन, डेड पर्सन के बारे में कहे गए शब्द या लिखे गए शब्द, वो होता है एपिटाफ। स्पेशली वर्ड्स रिटन ऑन ए स्टोन वेयर शी और ही इज ब्यूरिड, और जो व्यक्ति डेड पर्सन है जहाँ पर उसको दफनाया गया है, उस पत्थर के ऊपर जो लिखे गए जो शब्द होते हैं विशेष रूप से, वो होता है समाधि लेख, तो उसे बोलते हैं एपिटाफ, समाधि लेख। ये जो है एपिटाफ, ये एपिटाफ कम से कम 4 से 5 टाइम्स रिपीट हो चुका है SSC में। नेक्स्ट है फीजिबल, FEASIBLE। फीजिबल क्या होते हैं, एडजेक्टिव है, पॉसिबल टू डू, जिसे किया जा सके, जिसे करना संभव हो, जिसे करना पॉसिबल हो, वो होता है फीजिबल। व्यवहार साध्य या फीजिबल प्लान, कि एक ऐसी योजना जिसे लागू किया जा सके या फिर जिसको व्यवहार में लाया जा सके, तो वो होता है फीजिबल योजना। फीजिबिलिटी क्या होती है, फीजिबिलिटी होती है व्यवहार साध्यता। ये क्या बन गया, ये अनकाउंटेबल नाउन बन गया, फीजिबल से फीजिबिलिटी, व्यवहार साधने की है, व्यवहार जिसे किया जा सके, ऐसी क्रिया कौन सी होगी, ये एक्टिविटी कौन सी होगी, फीजिबिलिटी मतलब व्यवहार साध्यता, और व्यवहार साध्य फीजिबल प्लान, जिसे किया जा सके, पॉसिबल टू डू, जिसे किया जाना संभव हो, जिसे किया जाना पॉसिबल हो, तो एडजेक्टिव है। OWS के अंदर ये SSC में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है।
नेक्स्ट है स्टोइक, STOIC, इसका प्रोनाउंसिएशन है स्टोइक। ऑल्सो स्टोइकल, एडजेक्टिव जो है स्टोइकल हो जाएगा इसका फॉर्मल वे में। सफरिंग पेन एंड डिफिकल्टी विदाउट कंप्लेनिंग, बिना शिकायत के दुख को सहन करना या फिर परेशानियों को सहन करना बिना शिकायत किए, तो वो होता है दुख के प्रति उदासीन, या जिसको विरक्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विरक्त। विरक्त क्या होता है कि दुख सहन भी किया जाए और व्यक्ति उसकी शिकायत भी ना करे, तो वो होता है स्टोइकल। और विरक्त जो होता है वो होता है स्टोइक। स्टोइक को हम एडजेक्टिव मान के, ये एडजेक्टिव जिसको इसी मानेंगे तो ये खुद भी विरक्त होगा, स्टोइकल भी विरक्त होगा, दोनों ही। लेकिन स्टोइकल फॉर्मल वे में एडजेक्टिव है और स्टोइक जो है इनफॉर्मल वे में एडजेक्टिव है। दुख के प्रति उदासीन इन द सेंस की कंप्लेन ना करते हुए, दुख सहन करते हुए लेकिन उसकी कंप्लेन ना करते हुए उसको सहन करना, वो होता है विरक्त, दुख के प्रति उदासीन। सफरिंग पेन और डिफिकल्टी विदाउट कंप्लेनिंग। नेक्स्ट स्टोइक से बना है स्टोइकली, ये एडवर्ब बन गया इसका स्टोइकली, विरक्त भाव से। किसी काम को जो है स्टोइकली करते हैं, मतलब विरक्त भाव से करते हैं, उसमें दुख भी है लेकिन उसकी बिना कंप्लेन किए हुए उसको करते हैं, तो वो है स्टोइकली, विरक्त भाव से। एक होता है स्टोइसिज्म, सिज्म लग गया, इसका मतलब ये भाव हो गया विरक्त का, तो विरक्ति। स्टोइसिज्म विरक्ति, ये नाउन हो गई अनकाउंटेबल। बिना कंप्लेन किए हुए किसी भी दुख या परेशानी को सहन करने का जो भाव है वो है स्टोइसिज्म, विरक्ति। और ये जो वर्ड है कम से कम 5 से 6 टाइम्स जो है रिपीट हो चुका है SSC में, OWS एंड एंटोनिम सिनोनिम के अंदर। नेक्स्ट है सेवर। सेवर ये ट्रांजिटिव वर्ब है फॉर्मल वे में। टू फर्स्ट इसके टू मीनिंग जो है इसके निकाले गए हैं। टू कट समथिंग इनटू 2 पीसेज, किसी चीज़ को 2 भागों में काटना। टू कट समथिंग ऑफ, किसी वस्तु को काट देना, किसी वस्तु के 2 टुकड़े करना, किसी वस्तु को काट देना। फॉर एग्जाम्पल, द बिल्डर्स एक्सीडेंटली सेवर्ड अ वाटर पाइप, जो बिल्डर्स थे उन्होंने अचानक से पाइप के 2 टुकड़े कर दिए, या मतलब पाइप को 2 भागों में बांट दिया, काट दिया। हिज हैंड वॉज ऑलमोस्ट सेवर्ड इन द एक्सीडेंट, उसका जो हाथ था लगभग कट गया था, एक्सीडेंट के अंदर, दुर्घटना में उसका हाथ लगभग कट गया था। टू एंड ए रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन विद समबडी, किसी के साथ जो है कम्युनिकेशन में बातचीत, वार्तालाप या फिर रिश्ता जो है समाप्त करना, किसी के साथ संबंध या संपर्क समाप्त करना, वो भी क्या होता है? सेवर। ही हैज सेवर्ड ऑल लिंक्स विद हिज फॉर्मर फ्रेंड्स, उसने अपने पूर्व मित्रगणों से सारे जो भी संबंध थे वो क्या कर लिए? समाप्त कर दिए हैं। उसने अपने पूर्व जो मित्रगण थे उनके साथ अपने सारे जितने भी संपर्क सूत्र थे उनको समाप्त कर दिया है। तो यह होता है सेवर, किसी वस्तु के 2 टुकड़े करना, किसी वस्तु को काट देना और किसी के साथ संबंध या संपर्क जो है समाप्त करना। नेक्स्ट है एपिलॉग, EPILOGUE, प्रोनाउंसिएशन है एपिलॉग। नाउन है काउंटेबल, अ शॉर्ट पीस, एक छोटा पीस, एक छोटा टुकड़ा या एक छोटा भाग, दैट इज एडेड एट द एंड ऑफ ए बुक, जिसको जो है ऐड किया जाता है, जिसको जोड़ा जाता है किसी भी बुक के लास्ट में, किसी पुस्तक के लास्ट में या किसी नाटक के लास्ट में, एटसेट्रा इत्यादि के लास्ट में। एक छोटा भाग या टुकड़ा लेखन का जो है किसी नाटक, पुस्तक आदि के अंतिम भाग में जो है जोड़ा जाता है, अंत में जोड़ा जाता है। एंड दैट कमेंट्स ऑन व्हाट हैज गॉन बिफोर, और जो ये टिप्पणी करता है कि